हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में कि शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम कैसे शॉर्ट नोट्स को बनाएं कि हमारा टाइम वेस्ट भी ना हो और हमारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएं। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि फ्रेशर्स स्टूडेंट्स जो हैं, जो इस साल अभी नए नए प्रिपरेशन करना चालू किए हैं, उनको क्या करना चाहिए अपने प्रिपरेशन में और उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। और हम बात करेंगे एक्सपीरियंस स्टूडेंट के बारे में, जो काफ़ी मतलब 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें उनमें क्या कमियाँ होंगी या फिर वो क्या और सुधार कर सकते हैं, क्या और चीज़ें अपने आप में बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि उनका सिलेक्शन श्योर हो सके। तो आइए इस वीडियो में हम आज आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेशर्स के लिए बताऊँगा। फ्रेशर्स सबसे पहले उनका जो सबसे पहला जो मेन गोल होना चाहिए, मेन पर्पज़ होना चाहिए, वो उनका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। उन्हें किसी भी तरह से करके एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 1-2 महीना पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जब तक उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो उनको पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं और उन्हें अप्रोच कैसे करना है। और जब तक एक और ये सिलेबस 1-2 महीना पहले कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि 1-2 महीना आपको समय लगेगा आपको मॉक टेस्ट देने में और पीवाईक्यू सॉल्व करने में। और जब तक आप मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि मतलब आपको और कितना पढ़ने की ज़रूरत है, आपके कितने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हुए हैं और आपको और क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। तो आपको सबसे पहला जो मेन पर्पज़ होगा, मेन गोल जो है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए टेक्निकल का। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, वो है प्रॉपर रिवीजन बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज़। मतलब कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद या फिर सिलेबस कंप्लीट करते-करते आप उसका प्रॉपर रिवीजन भी करते रहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि सिविल इंजीनियरिंग कितना ब्रॉड है। यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स हैं। 14 सब्जेक्ट्स मतलब एक सब्जेक्ट आप पढ़ देंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा सब जब आप चौथे या पाँचवें सब्जेक्ट पे जाएँगे, तो आपको पहला सब्जेक्ट धीरे-धीरे धुंधला होने लगेगा। तो मतलब धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ें उसकी जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़ हैं, वो भूलने लगेंगी। तो आपको प्रॉपर रिवीजन करते रहना होगा पढ़ते हुए ही, ताकि आप उन सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलें, कैरी कर सकें। तो ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप प्रॉपर रिवीजन नहीं करेंगे। और सबसे बेहतर तरीका जो है रिवीजन करने का, वो है पीवाईक्यू सॉल्व करना। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, आपका पीवाईक्यू भी सॉल्व होगा और मतलब एक एमसीक्यू आप प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका, और इसके साथ-साथ आपको आपका रिवीजन भी हो जाएगा उन टॉपिक्स का कि इन टॉपिक्स में क्या चीज़ें थी। और साथ ही साथ आपको पता भी चल जाएगा कि आपको और कितनी पढ़नी है, क्या नहीं। मतलब आपको एक तरह से आपका पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ें और पढ़नी चाहिए, ये चीज़ें आपको और डेप्थ में पढ़नी थी, ये चीज़ें आपको मतलब और देखनी थी। तो ये मतलब आपको पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी बाय सॉल्विंग पीवाईक्यूज। जैसा कि मैंने आपको अभी भी ये पॉइंट बताया, इसी में बता दिया कि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे और साथ साथ आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी कि मतलब मतलब मेरे कौन से टॉपिक्स सही हैं, कौन से नहीं हैं। और साथ ही साथ जब आप उन मतलब पीवाईक्यूज को सॉल्व करें, तो उनके सॉल्यूशंस को अच्छे से पढ़ें और उसके अगल-बगल की चीज़ों को भी पढ़ लें, देख लें, अगर आपने नहीं देखा है तो। क्योंकि मतलब अक्सर ऐसा होता है कि अगर आज मतलब किसी ने पूछ दिया कि एक मतलब जैसे ब्रिक ब्रिक में सिलिका का कितना कंटेंट है, तो हो सकता है कि अगले साल उससे रिलेटेड कुछ अलग चीज़ पूछे कि ब्रिक में सिलिका का क्या क्या चीज़ मतलब इम्पार्ट करता है, या फिर उसके एक्सेसिबिलिटी से क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आप आज मतलब मेक श्योर करें कि आपने मतलब जो क्वेश्चन आया है उसके अगल-बगल की सारी नॉलेज को भी आपने एक्वायर कर लिया है। इससे आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होंगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आएगी। उसके बाद आप जो हैं, जो भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं, मैं हमेशा अपने इन वीडियोज़ में या फिर जो मैं हमेशा डेली टास्क देता हूँ, उनमें भी कहता हूँ कि आप एक मतलब 2 डायरी बनाएँ। 2 डायरी बनाएँ, यहाँ पे मैंने बताया है, एक डेली रूटीन डायरी और एक जो है फ़ॉर्मूलाज़ की डायरी। उससे होगा क्या, फ़ॉर्मूलाज़ और असम्पशन की, आप क्या करेंगे कि जो जब आप पढ़ रहे हैं या फिर जब आप मतलब जब पढ़ रहे हैं, जब पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो आप एक डायरी अपने पास लेके बैठिए। हाँ, और क्या करिए, जब भी आप मतलब पढ़ रहे हैं और पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस, कुछ फ़ॉर्मूलाज़ या फिर कुछ असम्पशन्स ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ, ये मैं भूल सकता हूँ, या फिर ये चीज़ें जो है थोड़ी लग रही हैं कि कुछ टाइम बाद धुंधली हो जाएँगी। तो ये चीज़ें आप जो है उस डायरी में नोट करते चलिए। इससे होगा ये कि आपका जो शॉर्ट नोट्स है, वो इसके साथ-साथ प्रिपेयर होते चलेगा। आपको अलग से शॉर्ट नोट्स के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा, ठीक है? और
ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं, जैसे कि आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया, 5वां सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं और पहला सब्जेक्ट आपको मतलब लैग कर रहा है, तो आप 5 पहले सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। और हमेशा याद रखें, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम लेके बैठ जाएँ। रिवीजन का मतलब होता है री प्लस विज़न। आपको फिर से देखना है, एक बार चीज़ों को पलट लेना है बस। ऐसा नहीं कि आप फिर से लेके पहले सब्जेक्ट को लेके बैठ गए और फिर से उसे लगे बढ़िया से पढ़ने, पूरा समय देने, तो फिर आपका 5वां सब्जेक्ट छूट जाएगा और आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ऐसे। तो आपको बस एक बार पलट के देखना है और जो-जो चीज़ें आपको धुंधली हुई हैं, जो-जो चीज़ें आप भूले हैं, उसको उन डायरी पे नोट करते चलना है और अगली बार आपको वो डायरी ही पढ़नी है, अपने नोट्स नहीं उठाने। और इससे दिन और ऐसे मतलब डे बाय डे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको इस डायरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। और जैसा कि मैंने ये हो गई पहली डायरी की बात, अब दूसरी डायरी की बात। दूसरी डायरी की बात ये है कि ये डेली रूटीन डायरी होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि टाइम टेबल जो होता है, हमें हमेशा एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन पे वर्क करना चाहिए और ये काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मतलब टाइम टेबल बना लेते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन फॉलो करते हैं और उसके बाद टाइम टेबल से वो लोग हट जाते हैं, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, टूट जाता है। तो इस चीज़ को मतलब ये करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप एक डेली रूटीन डायरी बनाइए और यहाँ पे जो आपने आज पढ़ा, जो आपने मतलब पढ़ाई की, जो भी आपने दिन भर में काम किया, उसको उस रूटीन डायरी में आप नोट डाउन करिए। अगर ये आप काम करेंगे, तो अगर आप मान लीजिए कि आपने 2 दिन पढ़ा और 2 दिन आपने रूटीन डायरी में ये चीज़ें नोट की, तो इससे तीसरे दिन अगर आपका मन कर मतलब अगर आप थोड़ा-सा पाथ से हटे भी, अपने पाथ से अगर ट्रैक से बाहर जा भी रहे हैं, पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी आपको उस दिन आपको वो फ़ील होगा कि अरे! आज भी मुझे डायरी में लिखना है, डायरी में मुझे नोट डाउन करना है कि मैंने क्या पढ़ा। तो इस चीज़ से आप खुद इंस्पायर होंगे, खुद मोटिवेट होंगे अपने आप से ही और आप मतलब पढ़ाई के लिए बैठ जाएँगे। और जो सबसे बड़ा सोर्स होता है किसी भी मोटिवेशन का, वो आदमी अपने आप में होता है। अगर आप अपने आप में खोजेंगे मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, तो आपको मिलेगा क्योंकि दूसरे की बातों से आप 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन तक मतलब मोटिवेट रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। तो ये था फ्रेशर्स के लिए। अब हम बात करेंगे एक्सपीरियंस और सीनियर एस्पिरेंट्स के बारे में। तो इनमें इन्हें इन्हें क्या ऐसी मतलब इनमें ऐसी क्या कमियाँ रह गईं और ऐसी क्या चीज़ें मिस्टेक्स हो सकती हैं जो आप मतलब इन इन पॉइंट्स में आप खोजिए, पता करिए कि हो सकता है कि मतलब इन पॉइंट्स में से ही कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपने फॉलो नहीं की हों या फिर उनको मतलब गलत तरीके से किया हो और आपका जो है सिलेक्शन रुक गया। तो आप उन सबको इसमें देख सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आपको करना है इस समय, वो सबसे पहले आपको प्रीवियस मिस्टेक्स फॉलो मतलब पता करनी है कि आपने क्या प्रीवियस मिस्टेक्स की है। जैसे अगर मैं अपनी बारे में बात बताऊँ, तो मैंने एसएससी जेईई का जो पिछला एग्ज़ाम दिया था वो उसमें मैंने रीज़निंग में मैं लैग कर गया। तो मेरे लिए वही सबसे बड़ा मिस्टेक था। अगर मैं रीज़निंग में मेरा स्पीड थोड़ा अच्छा होता, तो शायद आज मेरा मतलब प्री निकल जाता। मेंस का तो मैंने दिया नहीं तो पता नहीं, बट प्री ऑब्वियस सी बात है क्लियर हो जाता, तो मैं मेंस में बैठ जाता। लेकिन बस उतने से मेरा जो है प्री रुक गया। तो ये चीज़ थी मेरे लिए। तो आप भी अपने लिए पता करें, एक बार देखें कि आपसे प्रीवियस मिस्टेक्स क्या हुए एग्ज़ाम्स में। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि आप भी जैसा कि मैंने आपको बताया मतलब पिछले वीडियो में, और ये मैं चीज़ बताऊँ जो ये एक्सपीरियंस्ड मतलब ये है, एक्सपीरियंस एस्पिरेंट के लिए है या फिर फ्रेशर एस्पिरेंट के लिए, ये वो दोनों मतलब फ्रेशर्स भी इस पॉइंट्स पे नज़र दें ताकि उनसे भी ऐसी कोई गलती ना हो और एक्सपीरियंस भी इस पॉइंट्स पे नज़र दें और इन सभी चीज़ों को फॉलो करें ताकि वो अगले मतलब इस साल वो भी सिलेक्शन अश्योर कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो भी फ़ॉर्मूलाज़, ट्रिप्स और अजम्पशंस हैं, वो अपने शॉर्ट नोट डायरी में हमेशा रिवीजन के समय नोट डाउन करते जाना है। इससे आपका शॉर्ट नोट्स बनते जाएगा और आपको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा शॉर्ट नोट्स के लिए। ये पॉइंट मैंने अभी आपको फ्रेशर्स में समझाया और ये चीज़ आपको भी करनी है क्योंकि कहीं न कहीं आपकी शॉर्ट नोट्स में कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से आपका जो रिवीजन है वो पूरी तरह से नहीं हो पाया और आपका जो है सिलेक्शन रुक गया। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप मॉक टेस्ट दें और पीवाईपीज़ को मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि देखिए जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उनका सबसे मेन टॉपिक मतलब मेन जो पर्पज़ है लाइफ पर्पज़, वो उनका सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन आपके लिए क्योंकि आपका सिलेबस आपने 1 बार 2 बार कंप्लीट कर चुके हैं और हो सकता है आपने कई बार रिवीजन भी किया हो।
तो अब आपको आपके लिए सबसे जो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करें और मतलब जितना हो सके उतना सॉल्व करें और उन सब से एक मतलब अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और और इसी के साथ-साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जो आप मॉक टेस्ट देंगे, जो आप पीवाईपीज़ देंगे, उससे उनसे आप उन चीज़ों को आप एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपसे क्या गलती हो गई, क्या चीज़ आप और बेहतर कर सकते हैं अपने अंदर, क्या चीज़ों को और रिवीजन करके और आप बढ़िया से और अच्छे से प्रिपेयर करके आप और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। ये चीज़ें आप पता कर सकते हैं मॉक टेस्ट से और पीवाईपी से। कहीं न कहीं अगर आप देखें तो आप 1 कदम या फिर 2 कदम आप अभी भी आगे हैं उन बच्चों से जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ आपकी सिलेबस कंप्लीट हो चुकी है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिवीजन और मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको मतलब बताया पिछले मतलब एक फ्रेशर्स वालों को भी बताया और आपके लिए भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आप भी रूटीन डायरी फॉलो करें। क्योंकि कहीं न कहीं टाइम टेबल में गड़बड़ होना या फिर डिसिप्लिन में ना होना और मतलब ना होना ही एक बहुत बड़ा रीज़न है सिलेक्शन ना होना। क्योंकि आपने हफ़्ता दिन पढ़ा और 4 दिन फिर छुट्टी ले लिए, फिर हफ़्ता दिन पढ़ा, तो इससे हुआ क्या कि ये हफ़्ता जो आपने पढ़ा, वो इन 4 दिनों ने खा लिया और आप भूल गए और फिर आपने हफ़्ते दिन पढ़ा, फिर आपने कुछ दिनों का गैप लिया, फिर आपने हफ़्ता दिन पढ़ा और इससे आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो आप एक रूटीन डायरी फ़ॉलो कीजिए, आप एक मतलब रूटीन डायरी बनाइए, जिसमें आप हमेशा नोट करते जाएँ कि आज आपने क्या पढ़ा, अगले दिन आपने क्या पढ़ा और फिर उसके अगले दिन आपने क्या पढ़ा। और इस चीज़ से आप इंस्पायर होंगे और आप अपने आप ही चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन ऐसे करके पढ़ते जाएँगे और आपकी रूटीन डायरी भरती जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल। ये तो हमने बात कर ली है इसके बारे में। अगर आपका नहीं कंप्लीट है तो आप ज़रूर इसको कंप्लीट करें। उसके बाद का पॉइंट है सॉल्व पीवाईपी ऑफ एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। अगर आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके जितने भी पीवाईपीज़ हैं आप उनको सॉल्व करें और उनसे सीखें। उसके बाद डोंट सॉल्व ओल्ड मॉडल्स ऑफ एग्ज़ाम। तो यहाँ पे इसका ओल्ड मॉडल्स का मतलब ये है कि जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जेईई में आप अगर 2018 से पहले जाएंगे, 2018 या फिर 2019 से पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब जो पैटर्न ऑफ पेपर है वो काफ़ी मतलब ड्रास्टिक चेंज ले रहा है और वो पेपर काफ़ी आसान लगेंगे आपको और काफ़ी उनका लेवल कम है। क्योंकि उस समय कंपटीशन एक अलग लेवल पे था और आज के टाइम पे कंपटीशन एक अलग लेवल पे है। तो अगर आप देखें तो और साथ ही साथ कट ऑफ में भी आप चेंज देख सकते हैं कि कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। जहाँ पे कट ऑफ 120 125 जाता था, वहाँ पे अब कट ऑफ 110 108 जाने लगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेपर का जो मॉडल है उसमें काफ़ी चेंज आया है। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप ओल्ड मॉडल का मतलब जो पेपर है उन सबको सॉल्व ना करें, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होंगे एट द एंड ऑफ द डे। आपको नए मॉडल्स आप जो मतलब लेटेस्ट एग्ज़ाम्स हो रही हैं, जो भी मतलब जैसे अभी यूके पीएससी जेईई हुआ, उसको आप देख सकते हैं। और भी जो आप मतलब झारखंड जेईई हुआ, उसके पेपर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 1-2 साल पहले के एसएससी जेईई के पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कोई एग्ज़ाम हुआ है, तो उनके पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बार मतलब इस समय जितने भी पेपर्स हैं, उन सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे मत जाइएगा। अगर आप ज़्यादा पीछे जाएँगे, तो आप कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन से बाहर चले जाएँगे, आपका जो ट्रैक है, वो छूट जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको चीज़ बताई, सॉल्व द लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट द ट्रेंड, कि इस समय कौन से क्वेश्चंस का ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं। उसके बाद फॉलो अ पर्टिकुलर टाइम टेबल सो दैट यू गेट हैबिचुअल टू स्टडी एंड बीइंग डिसिप्लिन्ड। ये पॉइंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक रूटीन डायरी फॉलो कर सकते हैं, एक रूटीन डायरी बना सकते हैं, जिससे कि आप एक मतलब हमेशा पढ़ेंगे और अपने आप से इंस्पायर होंगे। और इसके साथ साथ आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मुझे इतने समय से इतने समय तक ये चीज़ पढ़नी है और इतने समय से इतने समय तक ये करना है। इससे होगा ये कि आप स्टडी के लिए हैबिचुअल हो जाएंगे। जैसे हर चीज़ की आदत होती है, वैसे पढ़ाई की भी आदत होती है और वो आपको लग जाएगी अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। और टाइम टेबल को फॉलो आपको ये रूटीन डायरी कराएगा और इस तरह से आप एक तरह से डिसिप्लिन हो जाएंगे। और जो आदमी अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो जाता है, उसे सक्सेस ज़रूर मिलती है। ये तो हो गई बात। उसके बाद मेक श्योर यू डू प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले पॉइंट्स में कि जो भी आप मॉक टेस्ट दें, उस मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मतलब
लोग मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा कि उन लोगों ने कहा, और मैंने खुद ने भी अपने आप में भी देखा कि जो है 2 घंटे का पेपर होता है एसएससी जेईई का प्री सीबीटी, और उसमें आप 2 घंटे में आप मतलब मुश्किल से जो बच्चे होते हैं अच्छे मतलब जो बहुत अच्छा प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर प्रिपरेशन करते हैं 150 160 इतना तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इतना अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है सिविल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है। तो अगर आप सोचिए तो मतलब जो मैंने उनसे कहा, उनसे उन लोगों से सुना है, अपने दोस्तों से भी सुना है कि जब वो मतलब अपना मॉक टेस्ट दे लेते हैं तो एनालिसिस करना छोड़ देते हैं कि अगले दिन करूँगा, उसके अगले दिन करूँगा। तो और ऐसे करके वो टाल देते हैं, एनालिसिस नहीं हो पाता है। उसके साथ ही साथ मैंने उनसे पूछा कि एनालिसिस में कितना समय देते हो आप? तो वो लोग कहते हैं मुश्किल से 1 घंटा या 2 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम कहते हैं कि 2 घंटा में तो हो जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस पेपर में आप 200 क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर पाए, बस आपको पढ़ना था और सॉल्व करना था, आप नहीं कर पाए, आपको 150 से 150 से 160 क्वेश्चन कर पाए बस, ठीक है। बहुत बच्चे होंगे जिनका ये भी नहीं हो पा रहा होगा, वो कुछ क्वेश्चंस वो बिना पढ़े छोड़ दे रहे होंगे। तो सोचिए अगर 2 घंटे में अगर आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 घंटे में उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है मतलब उन चीज़ों को देखना है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है, उनका एक बार खुद से अटेम्प्ट फिर करके देखना है कि मैंने क्या अटेम्प्ट गलत किया, अपने आप से खोजना है। उसके बाद अगर नहीं मिले तो आपको सॉल्यूशंस चेक करने हैं। उसके बाद उसके अगल-बगल की चीज़ों को पढ़ना भी है। तो क्या आप मतलब जो चीज़ आपने 200 मतलब 2 घंटे में 200 क्वेश्चन आप पढ़ के सॉल्व नहीं कर पाए, क्या 2 घंटे में इतना सब कुछ कर पाएँगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं हो पाएगा। तो एनालिसिस के लिए काफ़ी समय लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। मुझे तो ऑब्वियस सी बात है मतलब 3-4 घंटा तो आराम से लग जाता है, 3-4 घंटा लग जाता है सिर्फ़ टेक्निकल का। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर मतलब अच्छे से देखने में। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की भी एनालिसिस होती है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत कम ही मतलब चीज़ों को देखना रहता है, सीखना रहता है। और जीके जीएस का तो बात ही छोड़ दीजिए, उसका करने और नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा चीज़ प्रिंट योर आंसर की एंड एनालाइज इट। ज आपने मतलब इस पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत लोगों ने पिछली बार भी पेपर दिया होगा, उसके पिछली बार भी बहुत मतलब अलग-अलग तरह के पेपर्स दिए होंगे। तो वो लोग का जब आंसर की आता है, तो वो लोग आंसर की को एक बार देखते हैं और नंबर चेक करते हैं कि कितना नंबर हो रहा है रैंक आईक्यू पे, यहाँ-वहाँ साइट्स पे, और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसे हम मॉक टेस्ट को एनालिसिस करते हैं ना, वैसे ही आप उसको भी एनालिसिस कीजिए। क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे तो वो जो ये जो आंसर की आ रहा है, ये आपका एक रियल एनालिसिस देगा, रियल चीज़ देगा कि आप जब वहाँ पे बैठे थे मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे या कंप्यूटर के सामने, तब आपने आपका ब्रेन कैसा काम कर रहा था, तब आपने क्या चीज़ें क्या रिस्पॉन्ड किया, आपने कैसे सॉल्यूशंस को लाया, आपसे क्या गलती हुई, आपसे क्या सही हुई, आपने टाइम मैनेजमेंट को कैसे मतलब मेंटेन किया, ये चीज़ आपको ये चीज़ बताएगा। मॉक टेस्ट तो बताता ही है, बट एक चीज़ अगर आप जानें तो मॉक टेस्ट कितना भी है तो एक आर्टिफ़िशियल चीज़ है, जो आप अपने कंफर्टेबिलिटी में रह के, अपने बीच में रह के आप पढ़ रहे हैं। और कई बार होता है आप मॉक टेस्ट पॉज़ कर लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ बीच में काम कर लेते हैं, फिर आके मॉक टेस्ट देते हैं। लेकिन तो ये मतलब वो एक सही कहा जाए तो एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं हो पाएगा उस चीज़ का। एक प्रॉपर चीज़ नहीं, आइडियल सा चीज़ नहीं है, बेंचमार्क नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है, ये आपका एक बेंचमार्क है कि आपने कैसे परफ़ॉर्म किया था, तो आप इसे ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा। और उसके बाद है शॉर्ट नोट्स बनाने वाली बात। तो शॉर्ट नोट्स तो आप बना ही रहे हों, मैंने आपको पहले ही बताया कि रिवीजन के समय ही आपका शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, जैसे मैंने आपको तरीका बताया वो चीज़। उसके बाद रिवीजन करिए सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आपसे हो सके, क्योंकि ये चीज़ ही आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगी और आपसे अच्छा परफॉर्म कराएगी। उसके बाद प्रिपेयर डेली रूटीन, ये बात हो चुकी है। उसके बाद नेवर फॉरगेट टू गेट रेस्ट। हाँ, ये एक पॉइंट जो है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब तो आपको फॉलो करना ही है जो मैंने पॉइंट आपको बताए, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो ये कि आप खुद भी कुछ बीच में आराम आराम लेते रहिए, जिससे कि आप मतलब आप हेल्दी फील करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे ये एक बस एग्ज़ाम है, जो कि आपके मतलब लाइफ में एक छोटी सी चेंज या फिर एक मतलब हल्की सी चेंज लाएगा। लेकिन लाइफ आपकी है और आपको ही जीना है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप रेस्ट लें, आप अच्छे से हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, अच्छे से जिएं, तो जिससे कि आपकी लाइफ की क्वालिटी है वो मतलब इंक्रीज़ हो सके, वो एनहेंस हो। तो ये चीज़ था। और इसी के साथ अगर आप मतलब एक डेली शेड्यूल
मतलब इस चैनल पे मैं डेली शेड्यूल भी प्रोवाइड करता हूँ। रोज़ एक टास्क देता हूँ, जिससे अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसे कंप्लीट कराने में मैं हेल्प करता हूँ। उससे आप जुड़ सकते हैं। और उसके साथ-साथ मैं मतलब अब बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं है एसएससी जेईई के लिए, मुश्किल से 100 डे से भी कम बचा है। तो मैंने अभी-अभी उसे चालू किया है, 100 डेज़ का शेड्यूल है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। और इसी तरह के मतलब इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड और एजेई या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट्स को पाने के लिए और गाइडेंस को पाने के लिए और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे इस छोटी सी फैमिली से जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी सिविल विद सिविल, इसी नाम से, इस चैनल के नाम से। उससे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, जिससे कि आपको जो भी अगर पीडीएफ या फिर नोट्स की किसी की चीज़ की ज़रूरत हो, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और मैंने डाल भी रखी हैं बहुत सारी चीज़ें, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई सजेशन, कोई एडवाइस हो, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने वीडियोज़ को और भी हेल्पफुल बना सकें आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।